गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली पर चर्चा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली सिंह लग्न की है, मंगल उनके लग्न में है और भाग्येश होके, चतुर्थेश होके, केंद्र त्रिकोण का स्वामी होके मंगल लग्न में बैठकर राजयोग बना रहा है। दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति उनको बना रहा है और ये कमांडर भी बना रहा है। इनके पास एटम बम, न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम, जिस तरह के बम, मिसाइल्स, सबके ट्रिगर करने के यंत्र साथ में रहते हैं। इनसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति धरती पे और कोई हो ही नहीं सकता वर्तमान में। सूर्य भी इनके लग्न में 10वें स्थान में राहु के साथ में है। जन्मगत सूर्य राहु के साथ में है, तो लग्नेश होके सूर्य 10वें स्थान में पूरा बल प्राप्त कर रहे हैं। तो लग्न स्थित मंगल, 10वें स्थित सूर्य राहु के साथ में, अब इससे ज़्यादा स्ट्रांगनेस क्या आ सकती है? कमांडर इन चीफ, ऐसा आप बोल सकते हैं, ऐसा दिख भी रहा है। और रही बात सुख सुविधाओं की, भोग आदि की, तो शुक्र और शनि द्वादश स्थान पे बैठे हैं इनके कर्क राशि पे, और बुध जो है लाभ के स्थान में अपनी ही राशि में धनेश और लाभेश होके बैठा हुआ है। वृश्चिक के चंद्रमा दिखते तो हैं लेकिन पक्ष बल में बहुत मजबूत, चौथे स्थान में केतु के साथ में। अब एक तरह का आजकल के हिसाब से जिनको हम लोग नहीं मानते हैं काल सर्प योग, राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह हैं, तो क्या काल सर्प प्रभावक है इनके ऊपर? अभी तक तो ऐसा नहीं महसूस हुआ, ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि काल सर्प प्रभावक है, क्योंकि इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद अब कोई ऊंचाई शेष नहीं रह जाती है। हाँ, महत्वाकांक्षी इतने अधिक है वो, सूर्य दशम में है, मंगल लग्न में है, क्यों ना महत्वाकांक्षी हो, क्यों ना ताकत हो उनके अंदर, क्यों ना आगे बढ़ने की कामना हो उनके अंदर। इसलिए उन्होंने पुनः इलेक्शन लड़ने की ठानी और अंतोगत्वा लास्ट तक हार मानने के लिए राजी नहीं है। वो वोटिंग परसेंटेज में, गिनतियों में अभी वो पीछे चल रहे हैं वर्तमान में। अब ऐसा लगता है कि 10वें स्थित राहु जो गोचर में भी उनके 10वें स्थान पे आ गया है, और अगले 15 माह में राहु और केतु के बीच में ही ग्रहण लगने हैं, यानी इनकी कुंडली में चतुर्थ और 10वें स्थान के बीच में ही लगने हैं। निकट में ग्रहण बहुत जल्दी आने वाला है, फिर उसके 15 दिन बाद पर्यंत जो है फिर ग्रहण आने वाला है। तो ये जो भी ग्रहण लगने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के चौथे भाव और 10वें भाव के मध्य में ही लगने वाले हैं। तो अब विषय ये सोचने का है कि 10वें स्थित राहु और चतुर्थ स्थित केतु के बीच में सारे ग्रह इनकी कुंडलियों में हैं। वर्तमान में भी सारे ग्रह ऐसे ही कुछ हो रहे हैं, एक तरफा ही हो रहे हैं। पिछले 6 महीने में कोविड काल में भी मिथुन और धनु के बीच में सारे ग्रह थे, तो उसका तांडव आपने पिछले दिसंबर से देख लिया है। साल भर में कैसे कैसे उत्पात, कैसे कैसे स्लो डाउन संसार झेला है, काफ़ी मौतें हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में भी चंद्रमा से स्थित मिथुन राशि जो है अष्टम में चली गई, और इनके कार्यकाल में अत्यधिक मौतें यूएसए में हुई, और उनका ब्लेम भी लोग बहुत से इनके ऊपर लगा रहे हैं। खैर, वो तो खैर रही बात बीमारी की और महामारी की। अभी हम लोग बीमारी महामारी को छोड़ के इनके अपने कैरियर के लिए आते हैं कि 10वें स्थित राहु कहीं इनको डीप कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, सीक्रेटली पूरी बहुत सी शक्तियां देश के अंदर, विदेश के अंदर, क्योंकि हर देश में विदेशी शक्तियां बड़ी ताकतवर होती हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकती है। कहीं उसके शिकार तो नहीं हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? हालांकि ग्रहण अभी नहीं लगा है, लेकिन 10वें स्थित भाव पे गोचरीय राहु आ चुका है, केतु भी आ चुका है, इनकी कुंडली में यह योग पहले से है। तो अब गोचर में जब ये स्थिति आ रही है, सत्ता